5 महीनों में जब इन्होंने हमारी हुकूमत कराई और इन्होंने सबने एक बात कही कि जनाब महंगाई बहुत बढ़ गई, इमरान खान से महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। इनके साथ इनके लिफाफे सहाफी जो पैसे लेके अपने जमीर बेचते हैं और वो मीडिया हाउस, और आपको सबको पता है वो मीडिया हाउस जिसको पैसे देके जो मर्जी मुल्क के खिलाफ करवाना हो करवाओ, चोरी भी बचाने के लिए तैयार, इन सबको इन्होंने मिला के हमारे खिलाफ, मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया कि माइशत तबाह हो गई, महंगाई आसमानों पे चली गई, महंगाई मार्च कर दी। देसी वलैती बिलावल ने महंगाई मार्च कर दी। फजलुर रहमान डीजल ने 2 धरने दे दिए। दो दफा मिस्टर डीजल इस्लामाबाद आ गए गवर्नमेंट कराने के लिए। कोई FIR नहीं काटी, कोई रास्ते नहीं रोके, कोई तशद्दुद नहीं किया। हमने कहा तुम्हारा जमहूरियत आ जाओ। जब अब जरा गौर से एक चीज नोट करें, जो मैं कह रहा हूं, जिनको अपना फोन मोबाइल फोन इस्तेमाल करना आता है, आप गूगल करके सारी आप चीज चेक कर सकते हैं कि मैं सच बोल रहा हूं या नहीं। जिस दिन इन्होंने अदम एतमाद किया हमारे ऊपर, जिस दिन उन्होंने अदम एतमाद किया, तो डॉलर पाकिस्तान में 178 रुपए का था। फिर से सुन लो, $1 पाकिस्तान में उसकी कीमत 178 रुपए की थी। उस वक्त पेट्रोल और डीजल 150 रुपए लीटर था। नोट कर लो, ये 150 रुपया लीटर पेट्रोल और डीजल। आलमी मंडी में तेल $103 का था। आज आलमी मंडी में तेल $93 का है, $10 कम है। आज डीजल 150 रुपए से पहुंचे 250 रुपए पे, 100 रुपया महंगा। आलमी मंडी में तेल कम, डीजल ज्यादा। पेट्रोल आज 80 रुपया ज्यादा महंगा, जबकि तेल कम इंटरनेशनल मंडी में। बिजली, जिन के पास बिजली के बिल आए हैं, सुनो, हम 16 रुपए यूनिट पे बिजली हमारे जमाने में थी, आज 36 रुपए यूनिट पे, और टैक्स मिला के 50 रुपए यूनिट से भी ऊपर चली गई है। 3 गुना ज्यादा बिजली की कीमत बढ़ गई है। गैस, ये सर्दियों तक IMF कह रहा है 250% ज्यादा बढ़ने वाली है। महंगाई, आटा 55 रुपए किलो था, आज 100 रुपए किलो से ऊपर चला गया और कई जगह मिल ही नहीं रहा। चावल, मैं ख्वातीन बैठी है, इनको सब पता ही है मैं क्या कह रहा हूं। चावल क्या 100 रुपए से 220 रुपए पे। सुनते जाएं, ये वही 5 महीने के अंदर जिन्होंने कहा था कि महंगाई कम करें, सुने आज अवाम के ऊपर क्या गुजर रही है। आज सारे लोग महंगाई के अंदर पिसे हुए हैं। और कितने वो अखबार जो हमारे जमाने में, और ये जो मीडिया लोगों को कहते थे महंगाई है, आज क्यों चुप हो? बताओ लोगों के ऊपर क्या गुजर रही है आज। और अब दूसरी बात, एक माइशत के ऊपर हर साल हुकूमत एक पेपर प्रिंट करती है
जो माशत का जायजा लेती है और उसको कहते हैं इकोनॉमिक जर्नल ऑफ पाकिस्तान, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, वो क्या कहती है? वो इस हुकूमत ने इकोनॉमिक सर्वे प्रिंट की, इस हुकूमत ने, हमने नहीं की। वो क्या कहती है? पाकिस्तानियों, 17 साल में, हमारे तीसरे और चौथे साल में, 17 साल के बाद सबसे ज्यादा हमारी माशी तरक्की हुई, 5.6% और 6% चौथे साल पे। ये 17 साल के बाद मुल्क की माशियत ऊपर गई। हमारी 17 साल के बाद इंडस्ट्री, सनत 11% के ऊपर आगे बढ़ रही थी। हमारे किसानों के पास, कभी किसानों के पास इतना पैसा नहीं आया जो हमारे आखिरी 2 साल में आया। 4 बड़ी फसलों की रिकॉर्ड पैदावार थी, 4 बड़ी फसलों की रिकॉर्ड पैदावार थी। गन्ने के जो बेचारे किसान थे, हमने शुगर माफिया से उनको पूरी कीमत लेने दी, पूरा पैसा दिलवाया। हमने खादें नीचे रखी। ट्यूबवेल पे हमारे दौर पे यूनिट 8.5 रुपए यूनिट था, आज 36 रुपए यूनिट है। किसानों का इन्होंने माशी कत्ल कर दिया। डीएपी 8,000 हमारे दौर में, आज 14,000 है। पोटाशियम 4,000 हमारे दौर में थी, आज वो 16,000 पे चली गई है। महंगाई आसमानों पे, बिजली आसमानों पे, इंडस्ट्री बंद हो रही है, एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। आज हमारा रुपया गिर रहा है। रुपए गिरने से नौजवानों, मेरा काम है फिर से आपको बताऊं आगे होने क्या वाला है। इंडस्ट्री बंद हो रही है। हमारे जमाने में पाकिस्तान की तारीख की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स थी, रिकॉर्ड डॉलर्स पाकिस्तान में आ रहे थे। ये जो पाकिस्तान छोड़ के गए थे 2018 में, जो टोटल पाकिस्तान में डॉलर आ रहा था रेमिटेंसेस से और एक्सपोर्ट से, वो 43 अरब डॉलर था। सुन लो, 43 अरब डॉलर था। और इन्होंने जो कर्जा छोड़ के गए थे, 20 अरब डॉलर बैरूनी कर्जा था। जब इन्होंने हमारी गवर्नमेंट गिराई, कोरोना के बावजूद, आलमी महंगाई के बावजूद, पेट्रोल तेल की कीमत ऊपर जाने के बावजूद, हम 16 अरब रुपए का, 16 अरब डॉलर का बैरूनी खसारा छोड़ के गए। लेकिन हमारी जो आमदनी थी वो 63 अरब डॉलर पे गई। 20 अरब डॉलर हमने आमदनी अपनी बढ़ाई। तो हम वो जो पाकिस्तान छोड़ के गए थे, जो इन्होंने कहा था बहुत बुरे हालात है, हमारी फैसलाबाद में मजदूर नहीं मिल रहे थे, फैसलाबाद के अंदर मजदूर नहीं मिल रहे थे। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो आज 20% बंद हो चुकी है, मोटरों की और मोबाइल फोन की 50% बंद हो चुकी है। तो मैं आज पूछता हूं कि जिन्होंने पाकिस्तान से ये जुल्म किया है, ये कौम भी आपको माफ नहीं करेगी और अल्लाह भी आपको माफ नहीं करेगा। जो गरीब की तकलीफ है आज, जो आज महंगाई में हमारी अवाम पिस रही है, जो गरीब की तकलीफ है, कोई माफ नहीं करेगा। मैं समझता हूं कि वो कौम, जिस कौम में मेरिट होती है, वो हमेशा आगे निकल जाती है उन कौमों से जिधर मेरिट नहीं होती। एक क्रिकेट टीम जो मेरिट पे सिलेक्ट होती है, वो हरा देगी उस टीम को जो उसकी, जिस मुल्क की आबादी ज्यादा भी हो, लेकिन जिधर सिफारशी आ जाते हैं।
अब मुझे यह बताएं, पीपल्स पार्टी अगर जरदारी अपने देसी विलायती बच्चे को पार्टी का चेयरमैन बना देगा, जो अभी तक उर्दू भी नहीं सही बोल सकता, बॉर्डर शॉट है, पानी आता है, 14 साल हो गए, उसका क्या मुकाबला है इत्तेजाज आसन जैसे दानश्वर, एक पुराना मंजा हुआ पॉलिटिशियन बिलावल का क्या मुकाबला उससे? अगर मेरिट होती तो ना जरदारी ना बिलावल पीपल्स पार्टी का चेयरमैन होते, इत्तेजाज आसन होता। और अगर दूसरी तरफ मेरिट होती तो नवाज शरीफ की, ना शहबाज शरीफ का बेटा हमजा, जिसको कुकड़ी भी कहते हैं, हमजा ने पंजाब का वजीर आला बनना था और ना मरियम बीबी ने बनना था नून लीग की शहजादी, वो शहजादी बनी हुई है। चौधरी निसार पुराना मंजा हुआ सियासतदान, वो नून लीग से अलहदा इसलिए हुआ कि कहां चौधरी निसार और कहां मरियम। मेरिट की समझ ही नहीं है इनको। पहले तो इनको मेरिट की नहीं समझ, इन दोनों को, चोरों को। दूसरा, इनका अरबों डॉलर मुल्क से चोरी करके बाहर ले गए हैं, इनके पैसे बाहर पड़े हैं, इनके बड़े बड़े जो महल्लात हैं, इनके जो ऑफशोर अकाउंट्स में पैसे पड़े हैं, जिधर इनके पैसे पड़े हैं ये उन लोगों के गुलाम हैं। ये कभी इस मुल्क की आजादी के लिए नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि जिन मुल्कों के अंदर इनके पैसे पड़े हैं उन मुल्कों के ये गुलाम इसलिए हैं कि वो जब चाहे इनको पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये बता ही नहीं सकते कि पैसा किधर से आया। अभी तक जो 4 बड़े बड़े महलात इन्होंने लंदन में लिए हुए हैं, और या इसके बेटे ने 10 अरब के हसन शरीफ घर में ठहरा है, एक रसीद नहीं बता सकते कि पैसा किधर से आया, क्योंकि पाकिस्तानियों आपका चोरी किया हुआ पैसा बाहर गया। तो ये चोर जरदारी, जिसके ऊपर किताबें लिखी हुई हैं चोरी पे, जिसके ऊपर बाहर के अखबारों में मजमून आए हुए हैं इनकी चोरी पे, और फिर नवाज शरीफ मफरूर है। नवाज शरीफ झूठ बोल के मुल्क से बाहर गया है। मुशर्रफ के दौर पे भी ये झूठ बोल के बाहर गया था, कहता था मैंने कोई मुआहदा नहीं किया। फिर सऊदी शहजादा आया और उसने पाकिस्तान में मुआहदा दिखाया कि इसने 10 साल का मुआहदा करके बाहर भागा था। अब फिर झूठ बोल के जी वो नवाज शरीफ, उसकी सेहत इतनी खराब है, फिर बाहर भाग गया। और शहबाज शरीफ ने एफिडेविट दिया था अदालत में कि ये वापस आएगा, ये बीमार है। झूठा भी है, डाकू भी है, मफरूर भी है, बुज़दिल भी है।